शान्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सविसागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि आप कुछ भी काम करेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, श्रेष्ठ हो या निकृष्ट, कोई ना कोई आपको उसके सपोर्ट के लिए और कोई ना कोई आपको उसके विरोध के लिए ज़रूर मिलेगा। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा भी मिलेगा जो आपके उस कार्य को सपोर्ट करेगा, कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो आपका पीठ पीछे मुख के सामने विरोध करेगा। तो दो बातें ध्यान रखें, बुरे और अच्छे दोनों कामों के लिए विरोध समर्थन दोनों मिलेगा। अपन बुरे कामों की बात नहीं करते, अच्छे कामों की बात कर लेते हैं। पंचम काल है, कली युग है, यहाँ पर हर बुरे काम के लिए समर्थन करने वाले मिलते हैं, मगर हर अच्छे काम के सपोर्ट के लिए हर वक्त हर कोई नहीं मिलेगा। मैंने अपने जीवन में गहरा अनुभव किया है। इस कलयुग में हर बुरे काम का समर्थन और एक हर अच्छे काम का विरोध होता रहेगा, होता था और आगे भी होता रहेगा, वर्तमान में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों की बुद्धि वैसी हो गई है। आप अच्छे काम करोगे आपका विरोध किया जाएगा, बुरे काम करोगे समर्थन किया जाएगा। कोरोना का काल था, मंदिर नहीं खोले जाएंगे, मंदिर खोले जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। व्यापार नहीं कर सकते आप दुकान नहीं खोल सकते, कोरोना फैल जाएगा। लेकिन शराब बेच सकते, उसमें कोरोना नहीं फैलेगा। भले 4 किलोमीटर लंबी लाइन क्यों ना हो, वहां कोरोना नहीं फैलेगा। हर अच्छे काम के लिए इस कलयुग में विरोध होगा और एक हर बुरे काम का समर्थन होगा। धीरज रखें, कोई विकल्प ना करें, धीरज रखें। हर बुरे काम का समर्थन होगा। आप क्या कर रहे हो? अच्छा काम की बुरा काम? आप जो अच्छा काम कर रहे हो उसका विरोध होगा। आप देखना, जब आप मंदिर जाओगे, ज्यादा धर्म करोगे, आपके घर के परिवार के लोग विरोध करेंगे कि बेटा इतना धर्म क्यों कर रहे हो, क्या भगवान बनना है, क्या साधु बनना है क्या? लोग विरोध करेंगे। आप जैसे साधु बनने के लिए और आगे बढ़ोगे तो आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता, परिवार, मित्रजन रोकेंगे, नहीं नहीं क्या करना है। अगर बच्चा कोई नियम लेने आ जाए तो उसकी माँ बोलती नहीं नहीं अभी क्या करना, अभी तो छोटे हो, बाहर पढ़ने गए तो, अगर तुम बाहर पढ़ने गए तो क्या करेंगे? तो इस प्रकार से आपके हर अच्छे कार्य का एक विरोध करने वाले लोग रहेंगे। अब बुरे कामों में आ जाइए। आप जुआ खेलिए, 4 लोग आपके सपोर्ट में मिल जाएंगे। आप सट्टा खेलिए, 4 लोग आपके सपोर्ट में मिल जाएंगे। रात को आउटिंग के लिए जाइए, 6 लोग मिल जाएंगे। और सम्यक शिखर जी की वंदना के लिए, अरे यार अभी गर्मी है, अभी थोड़ा दिन से चलते हैं। आप उनको बोलो कि चलो अपन गोमटेश्वर बाहुबली की वंदना कर लें, अरे यार अभी तो सीजन चल रहा है। तो हर बुरे काम के लिए आपको टोका जाएगा, हर अच्छे काम के लिए टोका जाएगा और हर बुरे काम के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। ये कलयुग की क्षेत्र काल की वर्गणाएं ऐसी ही हैं। तो दुखी ना हो, अपन दुखी ना हो, अपन बुरे काम करने वाले का जो समर्थन कर रहे हैं उनसे दूर हट जाए, अपन अपने अच्छे काम पर लगे रहें। इसलिए जब आपके अच्छे काम का विरोध हो, जब भी आपके अच्छे काम का विरोध हो अथवा आपके अच्छे काम का विरोध बुरे लोग करने लगे, तो उनकी बुराइयां सुनकर के अपने अच्छे काम बंद ना करें। अपने काम को ध्यान रखें कि अपना काम सही है कि नहीं। अगर आपका काम सही है तो डरना क्या। लोग यूं ही कहते हैं कि भाई सर्दियों में जल्दी अभिषेक करने जाओ तो ठंड बैठ जाती है, और जब रात को आइसक्रीम खाने जाओ तो तब ठंड नहीं बैठती। सर्दियों में आप माउंट आबू घूमने जाओ तब सर्दी नहीं बैठती। ये प्रकृति का नियम है। आप जब भी कुछ अच्छा करेंगे तो लोग आकर आपको टोकेंगे। बबूल का पेड़ लगाओ छोटा सा, या बेशरम का पेड़ हो छोटा सा, तो कोई बकरी नहीं खाती। और आम का, अशोक का लगा होगा
तो बकरी खा जाएगी। वो बकरी क्यों खा जाएगी? अच्छे काम का विरोध होगा ना। आप रामायण को उठा लो, महाभारत को उठा लो, जितने युद्ध हुए सबको उठा लो, जो विलन था उसके सपोर्ट में ज्यादा लोग थे, लेकिन जीत हीरो की होती है। सेना की बात की जाए तो रावण के पास बड़ी सेना थी, आयु की बात की तो रावण की आयु बड़ी थी, सपोर्ट की बात की जाए तो रावण के पास ज्यादा सपोर्ट था, बड़े बड़े राजा उसके सपोर्ट में थे, लेकिन जीत किसकी हुई? राम की। क्योंकि राम का कार्य सही था, विरोध होने पर भी जीत उसकी हुई। और राम के पक्ष चाहे सुग्रीव हो, चाहे नल नील हो, हस्तप्रहस्त हो, इन लोगों ने भी कई बार कहा कि रावण के पास गई अब तो भूल जा। राम ने कहा कि हर अच्छे व्यक्ति का, हर अच्छे काम का एक बार विरोध होता है, फिर मजाक बनता है, फिर बाद में सब उसका समर्थन करते हैं। राम जब युद्ध के लिए बढ़े तो लोगों ने विरोध किया कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन राम रुके नहीं। फिर मजाक उड़ा कि रावण से जीत पाएंगे राम लक्ष्मण मिलके? नहीं जीत पाएंगे। फिर समर्थन मिला, विभीषण भी राम के पक्ष में आए, हनुमान भी राम के पक्ष में आए। देखो आप इतिहास उठा के देख लो, आप इतिहास उठा के देख लो, कोई बुरे का समर्थन करने वाले लोग मिलते हैं, अच्छे का विरोध करने वाले मिलते हैं, नियम है। अभी बाजार में 500 के नोट चल रहे हैं, अभी नकली नोट आ जाए, वो एक 500 का नकली नोट 300 मिले, 150 रुपये मिले, 200 रुपये में मिले, गड्डी गड्डी खरीदेंगे लोग। लोग उसी गड्डी की गड्डी खरीद करके बेचेंगे। क्यों? 150 के 300 हो रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो बुरे काम का समर्थन करने वाले लोग मिलेंगे। अपन महाभारत पर आ जाते हैं, जिन्होंने अर्जुन को तीरंदाज बनाया, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम को योग्य बनाया, युद्ध के योग्य बनाया, ऐसे गुरु द्रोण भी, भीष्म पितामह भी, कर्ण जैसे दानवीर भी विरोध के, गलत काम के, बुरे कार्य के ही समर्थन में थे। क्यों? नियम है। लेकिन जीत हमेशा अच्छाई की होती, बुराई की नहीं होती। जीत हमेशा अच्छाई की होगी, भले कोई कितने विरोध कर ले उसका फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहना है कि अगर आपके पास गुरु हैं और आपका प्रभु के प्रति श्रद्धान है, गुरु के प्रति सच्चा समर्पण और प्रभु के प्रति सच्चा श्रद्धान, फिर घबराना नहीं, यही सोचना कि खिलाफ कितने ही हो फर्क नहीं पड़ता, साथ निभाने वाले दमदार है। फिर डरना नहीं, कोई कितने ही विरोध करे कि यू आर रॉन्ग, घनघोर इग्नोराय नमा, उन लोगों को सुनना ही नहीं, सिर्फ अपने काम पर फोकस करना। अर्जुन ने अपने कार्य पर फोकस किया, कितना विरोध कितना समर्थन इस पर कोई मतलब नहीं। कृष्ण उसके पास थे, सेना उसके पास नहीं थी कृष्ण की, फिर भी उन्होंने कहा लड़ेंगे जीतेंगे, क्योंकि अपन कार्य सही कर रहे हैं। तो इस आज की नीति को बड़ा गहरे से उतार के अंदर तक रखना। कलयुग है, या कुछ भी अच्छा करो, सबसे पहले आपको मुंह की खाना पड़ेगी। अभी आप इस शहर में एक नया मंदिर बना ले, एक नई कॉलोनी कटे, उसमें एक नया मंदिर बना ले, लोग सबसे पहले विरोध करेंगे, क्योंकि अच्छा काम है ना। विरोध करेंगे लोग, ये इतने मंदिर है, 20 मंदिर है, एक मंदिर और बना रहे, यहाँ तो कोई पूजा कर नहीं रहा, अब एक और मंदिर बना रहे हैं। कोई बात नहीं, हर अच्छे काम का विरोध होगा। अगर आपके कार्य का विरोध हो रहा है, इसका मतलब आपका काम अच्छा है। अगर पूरा बाहुल्य मिलकर के आपका विरोध कर रहा है, तो आपका काम अच्छा है। जहां महाजन लोग सपोर्ट करते हैं वो काम अच्छा है, जहां पर महाजन लोग सपोर्ट करते हैं वो काम अच्छा है। आज का परिप्रेक्ष्य चल रहा है कि कलयुग आ गया है, और कलयुग में भी अब और विसंगतियां आती जा रही हैं, और विसंगतियां आती जा रही हैं। साधुओं को साधु नहीं माना जा रहा, असाधुओं को साधु माना जा रहा है। जो धर्म के प्रचार कर रहे हैं उनकी मीम्स बनेंगे, उनकी हंसी उड़ाई जाएगी, और जो शराब की दुकानें चला रहे हैं उनकी प्रशंसा की जाएगी। ये नियम है, पंचम काल का खेल है। महंगी दारू सस्ता तेल है,
ये पंचम काल का खेल है। ये कलयुग में आप कुछ नहीं कर सकते। लोग मिलेंगे, आपका सपोर्ट करने वाले कम मिलेंगे, आपको डीमोरलाइज करने वाले, गिराने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। दुखी ना हो, अपन अपने काम से काम रखें। जब आपके अच्छे काम का विरोध बुरे लोग करें तो उनकी बुराइयां सुनकर के अपने अच्छे काम बंद ना करें, सिर्फ अपना काम करते रहें। लंबे समय तक काम करते रहेंगे तो बुराई करने वाला व्यक्ति भी एक दिन सपोर्टिव होगा होगा। आज से लगभग 14-15 साल पहले टच वाला फोन आया था और मैंने एक होर्डिंग देखी थी बहुत बड़ी। मैं ब्रह्मचारी था, उसमें एक हीरो का पोस्ट था, वो हाथ में फोन लिया था और एक लिखा था टुमारो इज टच सैमसंग। उसका बहुत मजाक उड़ाया गया। नोकिया ने, मोटोरोला ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने, ब्लैकबेरी ने बहुत मजाक उड़ाया। टच, टुमारो इज टच, ये बिना बटन वाला मोबाइल कोई नहीं चलाएगा भाई, ये तो कंपनी बंद हो जाएगी, इसका दिवाली निकल जाएगा। लेकिन उसको पता था कि मेरी दिशा सही है। उसने अपना काम किया, काम किया। जो विरोध में थे आज उनका इतिहास नहीं है। तो अगर अच्छे काम का कोई विरोध कर रहा है तो ये पक्की बात समझना कि अब उसका इतिहास खत्म होने वाला है। जो अच्छे काम का विरोध करेगा उसका इतिहास खत्म होगा। हाँ, उसके सपोर्ट के लिए भी लोग मिलेंगे क्योंकि कलयुग है, कलयुग है। आप तो मैग्नेट लेना, मैग्नेट, और एक मिट्टी का ढेर हो या सड़क में ग्राउंड में कहीं जाना, उस मैग्नेट को घुमाना तो उसमें लोहा लोहा चिपक जाएगा। फिर एक मशीन ऐसी आती है जिसमें सोना चिपकता है, उस मशीन को घुमाना, उसमें सोना सोना चिपक जाएगा। तो होगा क्या, मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ गए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर बुरे लोग हैं तो उनके सपोर्ट करने वाले बुरे लोग भी मिलेंगे, अगर अच्छे लोग हैं तो उनका सपोर्ट करने वाले अच्छे लोग भी मिलेंगे। अगर आपका काम सही है बिल्कुल दुखी ना हो, बी हैप्पी, नो वरीज, क्योंकि अपना काम सही है। आप अभी साधु जन आए नगर में, आप चौके लगाओ, 10 चौके हो, आप भी चौका लगा लो। बोले क्यों लगा रहे हो भैया, 10 तो चौके लगी रहे, एक और क्यों बढ़ा रहे हो? अच्छे काम का विरोध है। क्यों इतने चौके लगाना है, क्यों इतने मंदिर जाना है, क्यों इतना पूजा करना है? इसका विरोध है। और बुरे काम का, होटल में पार्टी होगी तब ये नहीं बोलते कोई कितने लोग आ रहे हैं, और कार्ड मत बांटो, वो तो उनको भी बुला लो, इनको भी बुला लो। बुरे काम का समर्थन करने वाले लोग मिलेंगे, बिल्कुल ना घबराएं, अपने काम से काम रखें। लेकिन अगर आपके सही काम पर अगर कोई संपादक मिलता है, वो गलती बताता है और अगर वो सही बोल रहा है तो एक्सेप्ट जरूर करें, वो आपको हाइट देगा। एक अच्छा खिलाड़ी ग्राउंड में रहता है, उसने भले शॉट मारा हो और गलती से 6 भी चला जाए, शॉट गलत था, उसके बाद तुरंत देखना एक व्यक्ति दौड़ के आता है पानी की बोतल लेकर के, कोच कह रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसे खेलना है। भले तेरी बॉल में छक्का चला गया हो, लेकिन नहीं, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड एंड पोस्चर। आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना है, आउट हो जाओगे नहीं तो अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं और कोई आपकी गलती भी गिना रहा है उसमें, तो उसको सुने। हाँ, अगर वो सही कह रहा है तो स्वीकार करें, नहीं तो मुस्कुराएं। अगर वो सही कह रहा है कि भाई तुम्हारा ये काम गलत चल रहा है, तो उसको स्वीकार के सुधारें, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर वो आपका विपरीत कह रहा है, आपको दुखी करना चाहता है, आपको बैक करना चाहता है, तो मुस्कुरा दे, इसमें भी क्या दिक्कत है? आपका सपोर्ट करने वाला कोई ना भी हो तो आपका सपोर्ट करने वाला आप खुद बने। मैंने एक बहुत बड़ी नीति कुछ दिन पहले कही थी कि आप अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते रहें, अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते रहें, लोगों से बोलते रहें। और लोग सुनना पसंद ना करें तो अपनी चीज़ों से बोलें, अपनी घड़ी से बोलें, अपने फ़ोन से बोलें, अपनी दीवार से बोलें, बोलते रहें। और अगर उनसे भी अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो खुद से बोलें, आपसे ज़्यादा खुद को कोई नहीं समझता। अपने लक्ष्य को अपने से ही बार बार बोलते रहें, बार बार लक्ष्य बोलते रहेंगे तो बार बार लक्ष्य को बोलने से आपको वो चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि आपको आपसे बढ़ के सपोर्ट कुछ नहीं है। अगर आप, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो चाहता है कि हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टॉप करें, तो खुद के लक्ष्य को बताएं कि तुमको टॉप करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तुम टॉप करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। फिर अगर आप व्यापारी हैं तो आप खुद के लक्ष्य को दोहराते रहें कि देखो तुमको
अपने बिजनेस को इतनी हाइट तक लेके जाना है, आप पूजन का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, गुरुओं की सेवा कर रहे हैं, तो अपने लक्ष्य को रिपीट करते रहें कि अपन को दिन में 3 घंटे मंदिर को देना है, 2 घंटे गुरुओं को देना है, ये अपना लक्ष्य है। तो इस प्रकार से अपने लक्ष्य को दोहराते रहें तो चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी। डरना नहीं, घबराना नहीं, पीछे भी मत हटना। एक दिन विरोध करने वाला समर्थन मिल आप पे खड़ा रहेगा अगर काम सही है तो। अगर आपका काम सही है तो प्रकृति आपके अनुरूप होगी, प्रकृति आपके अनुरूप होगी, निश्चित होगी। बड़े बड़े युद्ध हुए जब, तो देखा कि सच्चाई का पक्ष हार रहा है, तो उस दिन सूर्यास्त भी जल्दी हो गया। सूर्यास्त होते युद्ध नहीं होता। तो अगर आप अच्छा काम करें तो बिल्कुल ना घबराएं, लेकिन इसका भी ध्यान रखें कि आपके पास बैक में कुछ सपोर्ट है कि नहीं। मेरी बात को सुनकर के एकदम गुब्बारा बन के फूल के उड़ ना जाए, एकदम से फूल के उड़ ना जाए। आप देखें कि आपके पीछे सपोर्ट में कुछ है कि नहीं, गुरु के प्रति आपका समर्पण और प्रभु के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है। अगर है तो बिल्कुल ना घबराएं, छाती ठोक के खड़े रहें। फिर यही बात कहना जो मैं कहता हूँ कि खिलाफ कितने ही हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साथ निभाने वाला मेरा बड़ा दमदार है। फर्क नहीं पड़ेगा इससे, फिर फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण को, अर्जुन को पता था कि मेरे पास कृष्ण है, साथ निभाने वाले दमदार है। मैं जब भी कोई काम करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, बस एक बार गुरुदेव का स्मरण करता हूँ, जो मेरे इष्ट भगवान उनका स्मरण करता हूँ और मैं अपना काम कर लेता हूँ। क्यों? मुझे पता है कि अब लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सपोर्ट तो पीछे से चल ही रहा है ना। भले ही गुरु द्रोण दुर्योधन के पक्ष में थे, लेकिन अंदर से उनका सपोर्ट तो अर्जुन के लिए ही था। ये इंटरनल मैथमेटिक्स है, ये इंटरनल गणित है। तो अपन कभी घबराए ना, दुखी ना हो, बिल्कुल पक्के रहें और मन में मोटिवेटेड स्वयं होते रहे कि तुझे जो लगे सो कर, फर्क नहीं पड़ता। कोई विरोध भी करे तो उसको जवाब ना दे, अपन अपना काम करें। हम लोग बेंगलुरु में थे और हमारे साथ 20 लोग थे। 3-4 लोगों ने आकर के हम लोग को घेरा और बोला कि कपड़े पहनो, यहाँ नंगे नहीं जा सकते, लंगोट लगाओ। मैंने कहा इसको इग्नोर करो। कुछ लोग लड़ने पहुंच गए उससे, मैंने कहा नहीं, इग्नोर करो। हम लोग इग्नोर करके चलते गए, क्योंकि अपना लक्ष्य तो मंदिर जाना था। हम चलते रहे और हमारे चलते चलते मंदिर आ गया। वो व्यक्ति 10-15 मिनट पीछे चला और वापस मुड़ गया। विरोध करने वाला था ना, करने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक दिन ऐसा आएगा कि उसको नमोकार भी अपन ही सुनाएंगे। तो अपन अपने कार्य में, सही कार्य में 100% डेडिकेटेड रहें। ध्यान रखें, कलयुग है, बुरे काम के समर्थक मिलेंगे, अच्छे काम का विरोध करने वाले मिलेंगे। बहुत अच्छी न्यूज़ होंगी जो धर्म से रिलेटेड होंगी, वो न्यूज़ चैनल पर नहीं आएंगी, जिसमें रेप दिखाया जाएगा, कोई किसी का मर्डर हो गया है, कोई पॉलिटिशियन ने पैसे खा लिए, ये दिखाया जाएगा। अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी, अच्छे कामों का सपोर्ट नहीं किया जाएगा। क्यों? सब बिका हुआ है, सब बिका हुआ है। कलयुग है, व्यक्ति गलती नहीं है, कलयुग की गलती है। व्यक्ति को कब तक दोष देंगे अपन, तो कलयुग की बलिहारी माने, ऐसा चिंतन करें तो अपना जीवन में एक नया उत्थान होगा, व्यक्तित्व का निर्माण होगा। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की